वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? योगी ने बोल दिया ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। उपद्रवियों को तो बख्शेंगे ही नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड को भी उसकी असली जगह दिखाएंगे, क्योंकि शायद वो भूल गए कि यूपी में किसका शासन है। योगी का एक खतरनाक बयान तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कल की घटना के बाद किस तरह का एक्शन योगी सरकार ने लिया है, जरा उस पर एक नजर डाल लीजिए। बरेली में कल हुए विवाद में अब तक 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 1700 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली के अलग अलग 3 थानों में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 4 इलाकों के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के सुप्रीमो तोकीर रजा अज्ञात जगह पर हिरासत में है। 17 पुलिस के लोग घायल और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से बरेली की सड़कों पर भीड़ ने जमकर पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने भी उन पर लाठी चार्ज किया, भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन अब बरेली पुलिस और इंटेलिजेंस की जांच में साफ हो गया है कि ये बवाल अचानक भड़कने वाला नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। खुफिया रिपोर्ट और फुटेज के आधार पर कुछ स्थानीय नेताओं का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बड़े नेता समेत कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य दावा कर चुके हैं कि ये पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और बरेली को सुलगाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस हर हालात से निपटने में सक्षम और तैयार है। बरेली के अमन चैन को कायम रखा जाएगा। इसको बर्बाद करने वाले अब जेल जाएंगे। उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और एनएसए तक की कार्रवाई होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी। पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है, तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं हैं उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे, सभी को हम लोग सामने लाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाए। कल देर शाम बवाल थमने के बाद भी बरेली पुलिस चैन की नींद नहीं सोई। एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य के साथ एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा और एसपी ट्रैफिक अकमल खान की टीमें पूरी रात सड़कों पर रही। शहर के अलग अलग हिस्सों में पैदल मार्च और फ्लैग मार्च करते हुए उन्होंने जनता को संदेश दिया कि कानून का राज कायम है और रहेगा। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी के मुताबिक शहर में 3-4 जगहों पर एक साथ हंगामा हुआ, जिसमें उपद्रवियों ने फायरिंग और पथराव किया। कुछ इसी तरह से बरेली के अलावा मऊ, सहारनपुर और लखनऊ में भी विवाद भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन अब पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त रुख अपनाने जा रही है। सीएम योगी ने तो कह दिया है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज खंगाले, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें और हर एक उपद्रवी पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती के बारे में सोच भी न सके। सख्त कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यही समय है, सही समय है। अब सुनिए योगी का वो खतरनाक बयान जो दंगाइयों के पसीने छुटा रहा है। डर के मारे उनके हलक सूख रहे हैं। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा,
लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम योगी ने अब ठान लिया है कि किसी भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।